नहीं नहीं तुम नहीं, सिर्फ ये घुमाए, उठकर घुमाओ बेटा। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या आप लोग कुछ बाइबल से सीख रहे हैं? मैं कहां से बात कर रहा हूं? और दिक्कत की बात यह है कि मैं 5-6 साल शांत बैठा था, लेकिन मुझे किसी ने छेड़ा है बीच में। तब जाकर मैंने बोला कि ओके, अब इसके ऊपर भी आना पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत बिजी रहता हूँ यहाँ वहाँ काम करते हुए, प्रभु की बात कर रहा हूँ। मैं अगला स्लाइड देखिए, एक साथ पढ़िए प्लीज, 1 2 3 गो। तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जान। कौन से लोग हैं साहब ये लोग? चमत्कार, दुष्ट आत्मा, भविष्यवाणी, याद आ गया। तब मैं खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, इनिक्विटी, नॉट अधर्म, कुकर्म, अधर्म, गलत काम करने वाले, मेरे पास से आगे का बोलना था, मेरे पास से चले जाओ। देखना चाहोगे कौन कौन? बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े आराधक, बड़े बड़े टीवी प्रचारक, महासभा करने वाला कोई भी सेवक क्यों ना, प्रभु सबको कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसका डर हमको होना चाहिए। कैसा लग रहा है? मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को अब यहां पे लेकर आओ और आपको पता चलेगा कि मत्ती 7:23 में यीशु ने ये शब्द क्यों कहा। मैं रिपीट करता हूं, कैसा लग रहा है? आप कुछ चीजें सीख पा रहे हैं? अभी तक क्या पता चला था कि हम जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, लेकिन पता चला हमारा फाउंडेशन ही गलत है। जब आपका फाउंडेशन ही गलत है तो फिर तो मतलब ही नहीं है। हमें अगला स्लाइड देखिए प्लीज। एक ऐसा वचन, मैं थोड़ा वक्त को भी ध्यान में रखूंगा, एक ऐसा वचन जिसको समझना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि वो कौन सा वचन होना चाहिए और जिसको सही संदर्भ में, जिसको कहते हैं ऑन राइट कॉन्टेक्स्ट, सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी। कौन सा है वो वचन जिसको समझना बहुत जरूरी है? वर्शिप से रिलेटेड है। चलिए मैं बताता हूँ। वह है यीशु मसीह जब सामरी औरत से, याद आ गया, मत्ती का किताब, क्षमा करें, यूहन्ना का किताब, उसका 4 अध्याय वचन 23 कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा से और सच्चाई से करेंगे। ये जो शब्द है ना भजन, इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ भजन का यूनानी अनुवाद है प्रोस्कुनेओ, ये ग्रीक वर्ड है। मैं रिपीट करता हूँ, स्ट्रॉन्ग नंबर है 4352। आप इसको सर्च करिए ग्रीक में, बाइबल में, आपको पता चल जाएगा। प्रोस्कुनेओ, प्रोस्कुनेओ, ये जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है कि वहां पर जब यीशु ने कहा मेरी आराधना करो, आत्मा से सच्चाई से भजन करो, तो उसका ये मतलब है। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसका क्या मतलब है। यूहन्ना की किताब जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, आइए देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश में उसका क्या है। गॉड इज अ स्पिरिट एंड दे दैट वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। मतलब परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर की आराधना करने वाले भी आत्मा से और सच्चाई से। इसको राइट कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट रीडिंग मतलब आपको शब्द को समझना होगा कि किस संदर्भ में लिखा गया है। इसको कहते हैं इट्स बीइंग फिल्ड विद स्पिरिट एंड बीइंग डायरेक्टेड बाय स्पिरिट एंड बीइंग फिल्ड विद वर्ड ऑफ गॉड एंड डायरेक्टेड बाय वर्ड ऑफ गॉड। तो सत्य क्या है? वचन। पवित्र आत्मा, आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब है जो राइट कॉन्टेक्स्ट है वो कहता है आत्मा से भरो, आत्मा की अगुवाई में चलो, वचन से भरो, वचन की अगुवाई में चलो। तो इसका मतलब है जब आपको पता चलेगा कि सही कैसे चलना है, तभी आप सही चल पाओगे। अगर आप ही को नहीं पता, गई भैंस पानी में। नाउ इसको देखिए, व्हाट इज वर्शिप। मैं चाहता हूं यहां बने रहे प्लीज। व्हाट इज वर्शिप, पीछे एडजस्ट कर लेना भैया। व्हाट इज वर्शिप, आइए देखते क्या है। वर्शिप इज ऑल अबाउट God. Whatever we do through worship, it is always about God. मतलब आराधना कुछ नहीं है, आराधना सिर्फ परमेश्वर है। आप कुछ भी करते हो तो आपका सेंटर कौन है? परमेश्वर। तो आपको जो भी करना है किसको दिमाग में रख के करना है? परमेश्वर को। और वो जैसा प्रसन्न होता है वैसे आराधना करना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें, कम से कम 10 हिब्रू वर्ड्स है। देयर आर 10 हिब्रू वर्ड्स। सबसे पहला फॉर प्रेज, सबसे पहला तोधा, थैंक्सगिविंग, उसके बाद में हला, जिससे हालेलुया है, जिसका मतलब है फुलिश बिफोर द लॉर्ड, मतलब मूर्खता की तरह परमेश्वर के पास में आना। करार, थ्रिल एंड डांस। फोर्थ इज शबाक, शाउट। फिफ्थ इज जमार, म्यूजिक। सिक्स्थ इज
टका, क्लैपिंग, ताली बजाना। 7वां है यथा, जिसका मतलब है लिफ्टिंग हैंड। विवेक बोल रहा था ना, अपने हाथ उठाकर आराधना करो। 8वां है बरा, बाउ डाउन इन रेफरेंस। 7वां है तहीला, नॉट टकीला, तहीला, जिसका मतलब है सिंग अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। और ये रहा 10वां जो कि लास्ट है और इसके ऊपर बात करेंगे, जिसको कहते हैं शखा। बोलिए शखा, जोर से। ओके, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यही मतलब है। और जिसको कहते हैं बाउ डाउन इन वर्शिप। आइए देखते हैं हिब्रू वर्ड फॉर वर्शिप इन हिब्रू, शखा, जिसका मतलब है ये, और जिसको कहते हैं फॉल ऑन द नीज एंड टच द ग्राउंड विद फोरहेड इन रेफरेंस। आप ऐसी आराधना करते हैं। वेट, मैं रिपीट करता हूं, आप ऐसी आराधना करते हैं। तो इसका मतलब है ओल्ड टेस्टमेंट में हिब्रू वर्ड जिसको कहते हैं शखा, क्या ऐसी आराधना आज आपको दिखती है? जो लोग फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये पास्टर डैनियल राज का नहीं है, ये बाइबल का वचन है। ऐसी वर्शिप आज आपको नहीं दिखती। नाचना दिखता है, गाना दिखता है, धूम धड़ाका दिखता है, लेकिन ये जो रेफरेंस है ना, प्रभु का आदर, कमाल बात करिए, ये नहीं दिखता। हम कैसे भी आते हैं, कैसे भी बैठते हैं, ऊपर से डायलॉग मारते हैं, हम अनुग्रह में जी रहे हैं। परमेश्वर कहता है मेरा ही तो अनुग्रह है। अगर अनुग्रह में जी रहे तो मेरा ही अनुग्रह है ना, मैंने दिया है ना, तो मेरे अनुग्रह को सस्ता बना दोगे क्या? सीधा हमको परमेश्वर का डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर हम कैसे भी आए, और उसी के चक्कर में गड़बड़ भी तो बहुत कुछ होता है। आते कुछ और है, जाते कुछ और है, आते अकेले है, जाते साथ में। आगे आप समझदार हैं। फिर ये रेफरेंस कहां से रहेगा ना? इसको देखिए, ग्रीक वर्ड फॉर वर्शिप इज प्रोस्कुनेओ। प्रोस्कुनेओ बोल सकते हैं एक बार? प्रोस्कुनेओ, प्रोस्कुनेओ, जिसको कम से कम 61 टाइम्स न्यू टेस्टमेंट में बोला गया। 20 से ज्यादा रेवलेशन में, 16 से ज्यादा मत्ती में। टोटल 61 टाइम्स कौन सा आया? एक साथ बोलो, इसका मतलब है कि जब सबसे पहला, सेम मीनिंग है उसका, वही मतलब है जिसका, इसका मतलब है कि जब ज्योतिषों ने पूछा, सब लोग ठीक है अभी तक? ज्योतिषों ने पूछा यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, याद आ गया ज्योतिषों का? तब राजा के पास जाकर कहने लगे, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा, उसको प्रणाम करने आए। इसका मतलब है प्रोस्कुनेओ, मतलब हम उसको वर्शिप करने आए। कैसे वाली वर्शिप? ऐसे वाली। उन्होंने नहीं कहा हम ताली बजाने आए, सीरियस टॉपिक। उन्होंने नहीं कहा कि हम लोग चीखने चला रहे, हम यहाँ पे प्रोस्कुनेओ करने आए हैं। इसका मतलब है हम उसको छुप कर दंडवत करने आए हैं। ये कहाँ से है साहब? आपका ओरिजिनल ट्रांसलेशन ग्रीक वाला है ना। आगे देखिए, फिर वहां पर सेइंग दैट इज ही दैट इज बोर्न किंग ऑफ जूइश, फॉर वी हैव सीन हिज स्टार इन द ईस्ट एंड हैव कम टू व्हाट? वर्शिप हिम। व्हाट इज दैट? प्रोस्कुनेओ, प्रोस्कुनेओ। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 2। इसका मतलब है उनको भी पता था कि आराधना क्या होती है, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा। किसने? राजा हेरोदेस ने। उसने कहा कि जाकर बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर, ये शब्द पढ़िए, प्रणाम करो। मतलब राजा हेरोदेस कहता है मैं भी उसको आकर प्रोस्कुनेओ करना चाहता है, मैं भी आकर उसके सामने झुकना चाहता हूं। तो ये थी वर्शिप अभी तक। आगे देखना चाहोगे? रीड दिस। और उस घर पर पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, मुंह के बल गिरकर। ये कभी ध्यान दिया आपने? कैसी होती आराधना? मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, जिसका मतलब है प्रोस्कुनेओ। ये थी उनकी वर्शिप। वो छोड़िए, इसको देखिए। तब यीशु ने शैतान से कहा, हे शैतान, याद आ गया 40 दिन के फास्टिंग में, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। कहाँ लिखा है? ओल्ड टेस्टमेंट में। क्योंकि लिखा है, शखा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रोस्कुनेओ। वो छोड़िए साहब, इसको देखिए। जब पहलेटे को जगत में फैला, इब्रानियों की किताब, परमेश्वर बात कर रहा है, हिब्रू 1:6 कहता है, जब पहलेटे को जगत में फैल आता है तो कहता है कि परमेश्वर को के सब स्वर्गदूत उसे, यानी यीशु को दंडवत करे। प्रोस्कुनेओ, उसको दंडवत करे। खुद परमेश्वर बोल रहा है। इसको देखिए, तब 24 प्राचीनों ने सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, जो युगानुयुग जीवित है, उसको प्रणाम करेंगे। व्हाट इज दैट? प्रोस्कुनेओ, झुककर धन्यवाद करेंगे। इसको देखिए, चारों प्राणियों ने आमीन कहा, 24 प्राचीनों ने गिर कर। मैं रिपीट करता हूं, शब्द देखिए कैसे, और
और यहाँ पे क्या चल रहा है आशिक, अब सोच के देखो आप। हाँ, वो दिन दूर नहीं है कि मजनू बन जाएगा यीशु मसीह, हीर बन जाएगा यीशु मसीह। और मुझे नहीं समझ में आता, मैं फिर कहता हूँ मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा, ये सब अपने लोग थे, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा, लेकिन मैं परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाने दूंगा। कैसा लग रहा है भैया? कमान बात करिए, मैंने पूछा कैसा लग रहा है? सीधा ना, इसको देखिए, वह प्रकाशित वाक्य 7:11 में सारे स्वर्गदूत और सिंहासन पर 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर बड़े खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने, शब्द को 3 से पढ़िए, लिखा है मुंह के बल गिर पड़े। और क्या लिखा है? परमेश्वर को। मैं चाहता हूं कि सारे वर्शिपर्स, पूछो क्या, एक बार यहां पहुंच जाए। और स्वर्ग में कैसी होती है वर्शिप, एक बार देखकर नीचे आ जाए। मैं टंके की चोट पे बोलता नाटक बंद हो जाएगा। इसको देखिए, इसका ये रहा हिब्रू वर्ड इन ओल्ड टेस्टमेंट। क्या है भैया? शखा। सब लोग बोलिए शखा। ये शखा क्या है? आइए देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 24:25, जो कि अब्राहम का नौकर था ना, उसने जाकर जब परमेश्वर के दास के बेटे के लिए बहू ढूंढा, तो वहां पर उसने लिखा है, तब पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को। ये आजकल कहां गया साहब? ये है सच्ची आराधना। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये है सच्ची आराधना। आगे देखिए, क्योंकि मुझे वक्त को भी ध्यान में रखना है। यस, आई बिलीव दैट इन द ओल्ड टेस्टमेंट वी हैव स्क्रिप्चर्स फॉर सिंगिंग, dancing, shouting and making music for the Lord. Yes, I believe. मैं रिपीट करता हूँ, फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, मैं विश्वास करता हूँ, डैनियल राज विश्वास करता है कि हमारे पास में ओल्ड टेस्टमेंट में सिंगिंग के वचन हैं, आपके डांसिंग के वचन हैं, आपके शाउटिंग के वचन हैं। आप देखना चाहोगे कुछ उदाहरण? इसको देखिए। ये था जोशुआ, यहोशू, यरीको की दीवार। आपको पता है यहोशू का छठवां, सब ठीक है पीछे? यहोशू के छठवां वचन 1 में जब यहाँ पे दीवार को गिरानी थी, तो आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा? उन्होंने 2 बातें कही, बोली तुरी फूको और जोर जोर से चिल्लाओ। मैं रिपीट करता हूँ, क्या कहा उन्होंने? तुरी फूको और जोर जोर से चिल्लाओ। ये कौन सा वाक्य है? ओल्ड टेस्टमेंट। यहाँ क्या हुआ था? तुरी फूकी गई थी, एग्री करता हूँ। यहाँ क्या चिल्लाया गया? जोर जोर से चिल्लाया गया, एग्री करता हूँ। और आपको पता है क्या गिरा? दीवार गिर गई। हमारे सुनो, दूसरा देखिए, ये व्यक्ति को देखिए, आपको पता चल गया होगा ये चित्र देखकर, एक ऐसा संदूक था जिसका नाम है एबेद-एदोम। और उसके घर पर जब ये संदूक पहुंच गया, तो राजा दाऊद को खबर पता चली कि एबेद-एदोम के घर पे आशीष आ गई। तब राजा दाऊद ने, आपको पता चल गया होगा, राजा दाऊद है ये चित्र, मुझे कोई और नहीं मिला, ये चित्र है यही। और ये चित्र में आप देख सकते हैं कि राजा दाऊद नाच रहा है। और आपको पता है दूसरा 7 वचन 14 में, यहाँ पर तन मन से नाचा। ये तन मन से नाचता रहा, कपड़े तक उतर गए। और खिड़की से मैडम देख रही है, देख रहे हैं आप, उसकी पत्नी जिसका नाम है निकल। और उसके बाद में जब उसने ऐसे कमेंट पास किया, तो लाइफ में कभी उसको वापस बच्चा नहीं हुआ। ये सब आपके बाइबल में है। मेरा प्रश्न है, ये नाचा? सब लोग ऐसे करो यस? इसको ध्यान में रखना, बाद में बताऊंगा। अब इसको देखिए, यहोशापात के समय में, जब यहोशापात राजा था, दूसरा राजा की किताब 6वां वचन 1 में, यहाँ पर भी लोग नाचे हैं, गाए हैं, तुरियां फूकी है। क्यों? क्योंकि युद्ध लड़ना था। अब इसको देखिए साहब, आपको मजा आएगा। ये चित्र देखकर पता लगाइए ये लोग कौन है। ये दोनों जन, पौलुस और सिलास। ये व्यक्ति कौन है? जेलर। मेरा एक प्रश्न है, इसको लेकर बहुत सारे प्रचारक, क्षमा करें, वर्शिपर्स कहते हैं कि पास्टर डैनियल गीत गाकर लोगों का उद्धार हुआ। अब यहाँ पे मजा आएगा, सुनना चाहोगे? मैं रिपीट करता हूँ, गीत गाकर यहाँ पे जेलर का उद्धार हुआ है। सब लोग जरा पीछे ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि पौलुस और सिलास ने गीत गाया। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, पूछ सकता हूँ? क्या यहाँ पौलुस ने गीत गाया या प्रार्थना किया? जोर से, पक्का? ओके, अगर किसी ने ढूंढ लिया है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां 2 बातें हुई है। कितनी? 2। सबसे पहले यहां प्रार्थना हुआ है। शब्द पे ध्यान दीजिए, प्रार्थना करते करते वो भजन गा रहे थे। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल ये भजन क्या है? तो आप चले जाओ ग्रीक में पढ़ने के लिए, तो वहां पर आएगा हिम्स। हिम्स समझते हैं आप? हिम्स गीत नहीं है, पोएट्री है। आप हिम्स को गाते नहीं हैं, आप हिम्स को बोलते हैं, जिसको पोएट्री भी बोलते हैं। और है ना भैया, समझ में?
तो इसका मतलब है गीत पे जोर नहीं है, प्रार्थना करते करते पोएट्री बोला, गीत में बनाकर। और मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है। दूसरा, आपको क्या लगता है कि जेलर सुन रहा था? जेलर सुन रहा था? भैया मैं कुछ पूछता हूं तो जवाब दीजिए। जेलर सुन रहा था? विवेक थोड़ा घुमाओ सबकी तरफ। क्या जेलर सुन रहा था? मैं आपको सबको पूछना, तुम भी थोड़ा घुमा दो, क्योंकि इनको भी पता होना चाहिए ना कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, नहीं वो नहीं आएगा, शायद आएगा, नहीं आएगा, फोटो नहीं है ना वो। यहाँ पे अभी तक कितने लोग देख रहे हैं विवेक? अच्छे खासे लोग देख रहे हैं, ओके। या जो यूट्यूब पे है मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, थोड़ा नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, हाँ उसको नीचे करो, वेरी गुड। मैं चाहता हूँ, मैं फिर पूछ रहा हूँ, पीछे वाले जरा ऐसा लगता है उनको कर्जे पे खड़ा किया, भैया हाथ उठाओ जरा। मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या जेलर यानी कि जो सूबेदार जेलर है वो सुन रहा था? यस और नो? मनोज क्या बोलते हैं? जेलर सुन रहा था कि क्या कर रहा था? क्योंकि 90% वर्शिपर ये कहते हैं पौलुस ने गीत गाया, जेलर का उद्धार हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है वो सुन रहा था? यस और नो? फिर वो क्या कर रहा था? ओके, प्रार्थना कर रहा था। आइए सही जवाब क्या है? लिखा है दरोगा सो रहा था। अगर किसी को डाउट है तो आप 27 पढ़ लो, वचन 27। अगर किसी को डाउट है तो पहला ना तो गीत पे फोकस है, प्रार्थना पे फोकस है। दूसरा, दरोगा जागा नहीं, सो रहा है। तो जो आदमी सो रहा है, सी मम्मी, जो आदमी सो रहा है, विशाल ना विलास, जो आदमी सो रहा है वो सो रहा है, कहां से सुन रहा है? और आप स्टेटमेंट देते हो विदाउट रीडिंग द स्क्रिप्चर। यार हम उल्लू बनते हैं, इतना भी नहीं बनते यार। मैं जो जितने भी वर्शिपर्स है ना, मैं सबको बोलना चाहता हूँ अपनी बाइबल स्टडी ठीक करो, या वचन को पहले ठीक से पढ़ो, क्योंकि लिखा है दरोगा सो रहा था। ऐसा लिखा है कि वो जागा, इसका मतलब क्या है भाई साहब? सो रहा था। वो जागा मतलब वो सो रहा था। सी दैट ना? मेरा प्रश्न है, ये घटना भी हुई है ना, इन सब को अगर आप देखोगे, ये सब जो हुआ था, अगर आप इसको एक शब्द में अगर बोलोगे तो उसको कहोगे ये सब एक घटना था। क्या क्या घटना था? ये घटना था, और एक क्या घटना था? ये घटना था, और एक क्या था? कम ऑन बोल दीजिए ना। ये घटना था, और एक क्या था? ये घटना था। आप घटना को डॉक्ट्रिन्स कैसे बना दिए? मैं रिपीट करता हूं, आपने घटना को इंग्लिश वर्ड क्या बोलेंगे? इंसिडेंट्स, कोइंसिडेंस, इंसिडेंस, एक एक्सीडेंट, एक घटना थी, नॉट एक्सीडेंट, एक घटना थी, ये सच में हुआ था। सब लोग एक साथ बोलो, ये हुआ था, और ये बहुत अच्छे के लिए हुआ था। यहोशूपत ने चीख चीख कर, तुरी फूंक फूंक कर दीवार गिराई, इन लोगों ने नाच नाच कर परमेश्वर के संदूक को लेकर गया। यहाँ पे राजा ने नाचना गाना सब कुछ किया, और यहाँ पर प्रार्थना की गई, और उसके बावजूद यहाँ पे भूकंप आ गया, सब कुछ हो गया। अच्छा है, ये सब क्या है साहब? एक घटना है। घटना अलग होती है, स्टेटमेंट अलग होता है, ताना अलग होता है, उसका आज्ञा अलग होता है। आप सबको मिक्स क्यों कर रहे हैं? आदत तो तब हो गई, कहते दाऊद की तरह नाचूंगा, दाऊद की तरह गाऊंगा, बहुत जोरों में चल रहा है। शोले पिक्चर इतना हिट नहीं हुआ जितना। सोचो अगर दाऊद को यहाँ पे ला दिया तो बोला तुम लोग मेरी तरह तो नाच नहीं रहे। बोला क्यों? कपड़े कहाँ उतारे? अगर दाऊद की तरह नाचना है तो कपड़े उतारने पड़ेंगे। अच्छा, पुरुष कपड़े उतारे समझ में आता है, आगे आप समझदार है, आगे नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल महिला भी बोलती है मैं भी दाऊद की तरह नाच रही हूँ, तो ऊपर से दाऊद बोलेगा फिर ये क्या है? सीधा कितने लोगों को समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बाइबल के अंदर से बात कर रहा हूँ, बाहर से नहीं। आप है मेरे साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुतों को बिगाड़ दिया है। मैं समझता हूँ कि सफाई अभियान याद आया कुछ? स्वच्छता अभियान याद है ना? 2019 को मैंने यही डाला था। इसको अभी सफाई करने का टाइम आ गया। मैं तो लग पड़ा हूँ, किसको किसको मेरा साथ देना है, झाड़ू लेकर आप आ सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, ये सब क्या है? जो से बोल दो घटना। मैं वक्त को ध्यान में रखा हूँ ना। ये रहे आपके पवित्र आत्मा, और इनके पास में एक प्रश्न है, आइए सुनते हैं। बट नाउ इन द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट वी हैव टू डू अकॉर्डिंगली इनटू हिज वे। हम पवित्र आत्मा के तरीके से काम करना है, ना कि घटना। आप समझ गए हम ना कि घटना। हमको पवित्र आत्मा के तरीके से कमान बात करिए, ये सुनो। कुछ चीजें देखिए, जल्दी से जाएंगे। याद रहे हम नई वाचा के लोग हैं। हम दाऊद की तरह, हम जोशुआ की तरह
यहोशापात की तरह नहीं कर सकते। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि हम नई वाचा के लोग हैं। हिब्रू 8:8, जर्माया 31:31 और 1 कुरिन्थी 11:25 लिखा है, मैं नई वाचा बांधूंगा। और आपको पता होना चाहिए कि मत्ती 11:11 में क्या लिखा है। मत पढ़ना, सिर्फ यहाँ देखो। मत्ती 11:11 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर हम हैं। मैं रिपीट करता हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर हम हैं। पता है क्यों? क्योंकि यीशु ने खुद कहा मत्ती 11:11 में, जितने मां के पेट से पैदा हुआ है यूहन्ना से कोई बड़ा नहीं। आदम को छोड़ बाकी सब, यॉहन द बैप्टिस्ट सबसे बड़ा है। लेकिन यीशु ने कहा जो परमेश्वर के राज्य में छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। तो आपकी और मेरी गिनती कहाँ है? यूहन्ना से बढ़कर है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के साथ अपने आप को छोटा किया है। कम ऑन। तो आप और मैं नई वाचा के लोग हैं, तो फिर ओल्ड टेस्टमेंट की वाचा को लेकर क्यों चल रहे साहब? घटना को लेकर क्यों चल रहे हो? सीरियस? कैसा लग रहा है कृष्णा? सीरियस ब्रदर्स? सीरियस? हम ओल्ड टेस्टमेंट की घटना को लेकर क्यों चले ना? इसको देखिए साहब, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए, इसको एक साथ पढ़ते हैं। आप पुराने नियम के कोई भी वचनों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में लेकर पवित्र आत्मा की सेवा में जोड़ नहीं सकते। यस और नो? आप ओल्ड टेस्टमेंट का कोई भी स्क्रिप्चर आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं जोड़ सकते। भजन संहिता में ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, मैं करूंगा नो। आपको पवित्र आत्मा को सुनना होगा, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा चला रहा है, दाऊद नहीं, अब्राहम नहीं, याकूब नहीं। यस और नो? तो जैसा पवित्र आत्मा चाहता है हमको वैसी सेवा करना है ना। ये बहुत डेंजर चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि इसको समझ लिया तो आप लोग बहुत कुछ समझ जाओगे। कोई बता सकता है ये कौन सा वाक्य है? ओके, मैं आपको बताता हूँ, अब आपको समझ में आ गया। ये जो है ना, ये आदमी, ये मूसा का बड़ा भाई है। बड़ा भाई बिगड़ गया, ये आदमी बिगड़ गया। अब जिसको समझ में आ रहा है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ये जो व्यक्ति है ये कहता है कि मूसा चले गए ऊपर, अब नीचे वो नहीं आ रहे, इसलिए क्या करते हैं, कानों की बालियां निकाल कर, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा गजब का पॉइंट है। कानों की बालियां निकाल कर ठोक ठोक कर एक बछड़ा बना लिया, गाय का, सोने का। अगर आप देख सको तो यहाँ पर भी तुरिया फूकी जा रही है, यहाँ पर भी चीखना चिल्लाना हो रहा है, यहाँ पर तो गजब ही हो गया साहब। और आप देखना चाहोगे यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर भी दो बातें हुई है, यहाँ पर भी दो बातें हुई है। पहला हुआ है पद 18 में गाना, और वचन 19 में नाचना। तो इसका मतलब है आज गाय का बछड़ा तो नहीं है, लेकिन नाचना गाना जरूर से। आप समझे कि नहीं समझे? मैं रिपीट करता हूं कि आज गाय का बछड़ा तो नहीं है, लेकिन नाचना गाना जरूर से है। मेरा एक प्रश्न है, जरा इसको पढ़िए। इस घटना को देखकर यहोवा ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई को देखकर परमेश्वर कह रहा होगा ये बिगड़ गए हैं, पूना को देखकर कह रहा होगा ये बिगड़ गए हैं, नागपुर को देखकर कह रहा होगा ये बिगड़ गए हैं, गुजरात को देखकर कह रहा होगा ये बिगड़ गए हैं। वचन 7 में परमेश्वर कहता है मूसा नीचे जा, और इनको देख के सब के सब बिगड़ गए और घर कह रहे सब नाचना होगा। मेरा एक प्रश्न है, आई थिंक वो यहाँ पर है। ओके, मेरा एक प्रश्न है, एक साथ पढ़िए। आप नाच कैसे सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। आप कौन बात करेगा? कोई भी व्यक्ति बात करो मेरे साथ में। कृष्णा तू बात कर छोटे। नाच कैसे सकते हैं? चर्च में नाच कैसे सकते हैं? मैं यहाँ चिढ़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी प्यार से पूछ रहा हूँ, नाच कैसे सकते हैं? मुझे प्लीज कोई भी बात करो। आप चर्च में, अजय पास्टर बात करो, विवेक बात करो, आप लोग चर्च में नाच कैसे सकते हैं? क्या रीजन है कि आप नाच रहे हैं? एक रीजन बताओ। और यही चीज मैं YouTube वालों से पूछ रहा हूँ, यही चीज मैं Facebook वालों से पूछ रहा हूँ, आपको नाचने के लिए कौन सी चीज मजबूर कर रही है? एक ऐसा वचन बता दो, ये वचन है मैं इसलिए नाच रहा हूँ। कम ऑन बात करिए, कम ऑन बात करिए। एक रीजन, आप नाच कैसे सकते हैं चर्च में? गिव मी द रीजन। जबकि देखा आपने, जबकि पिता रो रहा है, यिर्मयाह की किताब 14:17, जबकि पुत्र प्रार्थना कर रहा है दिन रात, इब्रानियों 7:25, और पवित्र आत्मा आहें भर भर कर विनती से आहें भर भर कर जो विनती से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। मैं फिर पूछूंगा एक साथ, आप नाच कैसे सकते हैं? जिसके लिए नाच रहे हैं जोर से, वो रो रहा है। जिस यीशु के लिए नाच रहे हैं
वो प्रार्थना कर रहा है। जिस पवित्र आत्मा को कहते हैं मैं आत्मा से भर गया हूँ, वो खुद ही प्रार्थना कर रहा है। वो भी आहें भर भर कर, इंग्लिश में लिखा विद द ग्रोनिंग हार्ट्स, मतलब सिसकना, आहें भरना। वो खुद ही रो रहा है, तो आप नाच कैसे सकते हैं? मैं वापस पूछ रहा हूँ यार, क्या चीज़ है जो हमको नाचे? मैं अपने आप को भी गिनती कर रहा हूँ, 5-6 साल पहले मैंने भी किया। और हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि नाचो। तो मैं फिर पूछ रहा हूँ, आपको कौन सी चीज़ मजबूर कर रही है नाचने के लिए? प्लीज़ मुझे एक रीज़न दीजिए, मुझे एक रीज़न दीजिए। ये जो भाई साहब बीच में बैठे, भाई साहब आप चश्मा पीछे, या बच्चे के साथ जो भाई, हाँ आप अपना हाथ उठाएं प्लीज, एक बार खड़े हो जाइए अगर आपको एतराज ना हो। मारो कैमरा, मारो उनके ऊपर। मेरा एक प्रश्न है भाई साहब, आप अपने बच्चे के साथ आए, आपका बच्चा है वो, आपका बच्चा है, ओके। वही बच्चा अगर 2 घंटे के लिए भयंकर पेट दर्द से तकलीफ में आ जाए, तो क्या उस दिन या उस वक्त में आप बिरयानी ऑर्डर देकर मनाओगे? क्यों? क्यों? क्योंकि 2 घंटा वो बच्चा तकलीफ में है, उसके बाद में हम बिरयानी क्या जो चाहिए खा सकते हैं, लेकिन अभी वक्त सही नहीं है। कमाल सर नो, आपका नाचने का फंडा मेरे पास नहीं है। आप क्यों नाचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप नहीं नाच सकते। सब लोग पूछो क्यों? अभी तो बताया ना, वो रो रहा है। आप बैठ जाइए सर, वो रो रहा है, पुत्र प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है। और वो छोड़िए, लूसीफर बाहर धांगड़ कर रहा है, तांडव मचा रहा है। आपने अभी जुलूस देखा कि नहीं देखा? वो जुलूस को देखकर मैं अंदर बैठकर यही प्रार्थना करके, प्रभु इनकी आंख कब खुलेगी? आपने देखा कि नहीं देखा? मेरा प्रश्न है, बाहर सब बिगड़ रहा है, नंबर 1, ऊपर पिता रो रहा है, पुत्र रो रहा है, नीचे पवित्र आत्मा प्रार्थना विनती में लगा है। आपको नाचने की वजह क्या मिल गई? अजय प्लीज, ओके। और एक चीज है, बॉबी और विलास, आप लोग पहले आ गए थे, आज हम लोग आए थे, लेकिन आप हमारे बाद आ गए। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे म्यूजिक नहीं बजा, जबकि म्यूजिक वहाँ पीछे रखा हुआ कीबोर्ड। लेकिन मैंने विवेक को कहा कि अगर तुम अभी कीबोर्ड सेट करोगे बॉबी, तो तुमको कीबोर्ड बैकअप करके फिर पीछे ले जाना, उसमें मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। मैंने इनसे कहा कि आप कीबोर्ड मत बजाओ, जबकि कीबोर्ड है और ये लड़का अच्छा खासा बजा लेता है, उसमें रिदम है, लेकिन आपका कम से कम 1.25 घंटा वर्शिप कैसे चला विदाउट म्यूजिक? मेरा एक प्रश्न है, आपको कैसा लगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको क्या लगता है? उनको अच्छा नहीं लगा होगा? नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा होगा। तो परमेश्वर ऊपर बोलता होगा कि यार विवेक आज मजा नहीं है, ऐसा बोलेगा यार? क्यों मजा नहीं है? परमेश्वर बोलेगा विवेक तूने आज कीबोर्ड नहीं बजा। कम ऑन यार, हाथ होती है। मेरे को कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई बिना वर्शिप करे तो प्रीचिंग करने कैसे लगते हैं? मैंने बोला ऐसे। मेरा एक प्रश्न है, क्या परमेश्वर हमारे गीतों का मोहताज है? प्लीज जवाब दीजिए। मतलब ये तो बाहर वाला सिस्टम हो गया, जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक नहीं बजाओगे, यार, जब तक नहीं चलाओगे, क्या क्या समझ के क्या रखा? मर गया है क्या वो अंदर वाला कि तुम आवाज करके जगा रहे हो उसको, फिर नहीं उठा तो पानी छिड़क रहे हो थोड़ा हुआ का, फिर बाद में पता चला आदमी मर गया, फूल चढ़ा के चले जाते हो? क्या समझ के रखा है सब आपने? और कहते हैं कि पास्टर डैनियल आपकी मीटिंग में तो वर्शिप होती नहीं है। मेरा प्रश्न है, तेरी में होकर तूने क्या कर लिया? नहीं, मेरा प्रश्न है, मेरे में नहीं होती, तेरे में होती है, तो तूने क्या कर लिया? अभी भी तेरे यहाँ पे सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक लोग पीतल का घंटी तो बजा रहे हैं। हद होती है यार, कैसा लग रहा है भैया बताओ? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना नाच रहे, कितना गा रहे, ये देखो ना ये तीनों क्या कर रहे हैं। कैसा लग रहा है ब्रदर? सीधा ब्लैक शर्ट में ब्रदर, सोचो क्या चल रहा है, देखो। यस और नो? मैं समाप्ति की तरफ हूं, इसको देखो सब, ये गजब का आदमी है और इसका नाम है शैतान। तो मैंने लिख दिया कि उसको भी पता है, शब्द देखो, आराधना क्या होती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसी ने यीशु मसीह के पास में आकर कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे प्रस्तुत नहीं हो, अगर प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो इसको तक पता है, किसको? इसको तक पता है कि आराधना कैसे होती है। जब इसको पता है कि आराधना कैसी होती है, हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमको तो पहले ही पता होना चाहिए आराधना कैसी होती है। वक्त की कमी है ना। इसको देखिए यहाँ पर, क्या कहीं भी पुराने नियम में पवित्र आत्मा ने कुछ भी आराधना के बारे में कभी भी बोला है? यस और नो?
मतलब पवित्र आत्मा ने ओल्ड टेस्टमेंट में हो या न्यू टेस्टमेंट में हो, खास करके न्यू टेस्टमेंट की बात करूंगा, क्या कभी पवित्र आत्मा ने आराधना के बारे में कभी कुछ बोला? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला, पवित्र आत्मा के टोटल 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है। इन द 5 फोल्ड मिनिस्ट्री आई डोंट सी वर्शिप मिनिस्ट्री। सेकंड, इन द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट आई डोंट सी वर्शिप गिफ्ट। ना तो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में वर्शिप की मिनिस्ट्री देख रहा हूं और ना ही वर्शिप का गिफ्ट देख रहा हूं। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ने कभी आराधना की मिनिस्ट्री दी ही नहीं और कभी गिफ्ट दिया ही नहीं। तो इसके लिए आप इसको पढ़िए, कुलुस्सियों 3:16 क्या कहता, पढ़िए, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान यानी हिम्स और आत्मिक गीत गाओ। लेकिन कहां पर? एक साथ बोलो, अपने अपने मन में। ये मेरा वचन है कि प्रभु का वचन है? दूसरा, इफिसियों 5:19 कहता है आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वो भी कहां? एक साथ पढ़ो, अपने अपने मन में, प्रभु के सामने गाते और कीर्तन, कीर्तन मतलब सिंगिंग मेलोडीज, कीर्तन करना, मेलोडीज गाना। और वो भी कहां? एक साथ बोल दो, अपने अपने मन में। लेकिन यहां पर क्या चल रहा है? बाहर, और वो भी धन में। मन का छोड़ो, खेल किसका है? धन का है। अब इसको देखिए, मैं चाहता हूं कि नॉन बिब्लिकल एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टॉपिक्स, आइए देखते क्या है ऑन वर्शिप। सबसे पहला पावर ऑफ वर्शिप, कहते हैं अनॉइंटिंग कम्स थ्रू वर्शिप, फिर कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप, फिर कहते हैं ब्रेक थ्रू फ्रॉम वर्शिप, फिर कहते हैं गॉड्स प्रेजेंस थ्रू वर्शिप, फिर कहते हैं डिलीवरेंस थ्रू वर्शिप, और फिर कहते हैं कर्स ब्रोकन थ्रू वर्शिप। मेरा प्रश्न है, ये बिब्लिकल है या नॉन बिब्लिकल है? जो यूट्यूब पे उनको पूछ रहा हूं, जो फेसबुक पे उनको पूछ रहा हूं। आपको जवाब देना है, ये बिब्लिकल स्टेटमेंट्स है या नॉन बिब्लिकल? अगर आप पूछोगे पास्टर डैनियल इसका कोई भी वचन है, मेरे पास जवाब एक ही है, नहीं है। वी डोंट हैव स्क्रिप्चर्स। मुझे ताज्जुब होता है जब लोग कहते हैं अनॉइंटिंग कम्स थ्रू वर्शिप। ये बिब्लिकल नहीं है साहब। आपको मैं चैलेंज देता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं फेसबुक यूट्यूब वालों, अगर आप में से किसी को मिल जाए इनमें से एक भी वचन जो मुझ नहीं आ रही है वो काट लूंगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ओपन चैलेंज है आपको। मुझे कोई वचन निकाल के बता दे कि अनॉइंटिंग वर्शिप जो है वो अनॉइंटिंग जो है वो वर्शिप से आता है, पावर जो है वो वर्शिप से आता है, प्रेजेंस जो है वो वर्शिप से आता है, ब्रेक थ्रू जो है वो वर्शिप से आता है। वचन निकाल के बताइए। तो इसका मतलब क्या पता है? इसको कहते हैं वचन में से जोड़ना और वचन में से निकालना। तो ना तो आप जोड़ सकते हैं ना तो आप निकाल सकते हैं। तो आप एडिंग और फिर डिवाइडिंग क्यों कर रहे हैं? कैसा लग रहा है भैया? बात करो सीधा। इसको देखिए, लेट मी टेल यू, praise and worship is not a ministry but it's a part of ministry. मैं रिपीट करता हूं, worship is not a ministry but it's a what? Part of worship, a ministry. आप इसको मिनिस्ट्री बनाकर पूरी जिंदगी वो नहीं कर सकते। पता है क्यों? आइए देखते हैं नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स फ्रॉम वर्शिपर्स। सबसे पहला, दे से, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दे से दैट इन हेवन वी हैव टू डू ओनली व्हाट? वर्शिप, सो वी आर प्रैक्टिसिंग हियर। हमको स्वर्ग में सिर्फ आराधना करनी है, इसलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं उनसे फिर पूछूंगा, वचन निकाल के बताओ। दूसरा, कहते हैं, विचित्र लोग हैं ये लोग, कहते हैं एंड ऑल्सो दे से आई हैव बॉर्न फॉर वर्शिप एंड आई विल डाई फॉर वर्शिप। जबकि वचन कहता है मेरे लिए जियो, मेरे लिए मरो। लेकिन ये लोग कहते हैं प्रभु आप बाजू में रहो, हम आपकी आराधना के लिए जिएंगे, आराधना के लिए मरेंगे। कितने ऐसे हैं नागपुर से, मुंबई से, पुणे से, गुजरात से, बेंगलोर से, दिल्ली से, नॉर्थ से, कितने लोग हैं जो 24/7 यही करते रहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आपके पास में एक वचन है तो निकाल के बताइए। अब मेरे पास में वक्त नहीं है, नहीं तो मैं और एक स्लाइड बना था। कहते हैं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत गाना गा रहे हैं। मैंने बोला निकाल के बता दे। दिन रात पवित्र पवित्र नहीं कहते हैं कि गाते हैं? कहते हैं। प्रकाशित वाक्य इसका 14 अध्याय वचन 8, डोंट रीड, रेवलेशन चैप्टर 4:8, वहां लिखा है होली होली, दे आर नॉट सिंगिंग बट दे आर सेइंग। वो पवित्र पवित्र कहते हैं, गाते नहीं है। अब एक आदमी ने मेरे से बीच में फेसबुक में सवाल किया, मैंने बोला बाइबल ठीक से पढ़, उसके बाद में गुल्लो हो गया। अब दिक्कत क्या है पता है ब्रदर? नाम भूल गया,
विलास। दिक्कत क्या मालूम है, जिसको 18 पता है उसको 17 सिखा रहे। आप नहीं समझे शायद। जिसको 18 पता है इसको पूछ रहे 17 पता है। अबे 18 तक जा चुका तो किधर है? मेरे को 19 पता, फिर पता लगा। कैसा लग रहा है साहब? तो यहाँ पे ये सारे जो नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स है, कहाँ से? आराधकों के द्वारा। और वो भी कौन देते हैं मालूम है? अच्छे अच्छे, मेरा हाथ देख लो, कौन वाले? नेशनल है भी और इंटरनेशनल भी, अच्छे अच्छे, और वो भी बड़े बड़े स्टेज से। और बेचारी आप जो भोली भाली पब्लिक है ना, वो उल्लू बन जाती है। बोला यार बड़ा सेवक है, सही तो बोलता होगा, बड़ा सेवक है, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वचन का बेस किधर है? कोई भी आकर बड़ा सेवक बोल सकता है। अभी से हम यीशु को नहीं मानेंगे, किसी और को मानोगे तो क्या फिर आंख बंद करके उसके पीछे चले जाओगे? नहीं लिखा है ठोकर मत खाओ, और जिसके कारण ठोकर लगती है गले में चक्की का पार्ट बांध के उसको गहरे समुद्र में छोड़ दो। इसका मतलब क्या है? ठोकरों का लगना जरूरी है, लेकिन हम ठोकर क्यों खाए? जिसको वचन पता है। सीधा हल्के से पड़ोस वाले कोनी मारो और बोलो थोड़ी देर आओ। इसको पढ़िए एक साथ, 1 2 3 को। कहते हैं कि गीत गाकर अविश्वासियों को प्रभु मिलाएंगे। ये तो सुना होगा आपने। मैं उनको बोलता भाई बाहर तो सुनने का, मैं उनके पास में अरिजीत सिंह है, उनके पास में ए आर रहमान है, और अभी कितने सारे लड़के तैयार हो रहे, उनके पास में तुम्हारे से अच्छी गायकी है, और तुम कौन सा गाकर, और वो भी छोड़ो, चलो मान लेते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं इसके अंदर। चलो मैं 25 साल से देख रहा हूँ, कहाँ से गा के तुमने किसको अंदर ला लिया? तुम खुद ही ठीक से अंदर नहीं आए, बाहर वाले को कैसे तुम अंदर ला सकते हो? और बाहर की पब्लिक हमारा सुनेगी कि अपना ढिंचा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बाहर की पब्लिक आपका गाना सुनेगी जिसका सुरताली ठीक नहीं है, कि बाहर का ढिंचा है? आप सोच के देखिए सीधा। तो इसका मतलब है कि ये भी स्टेटमेंट आपका फेल हो जाता है। आप गीत से किसी को नहीं बदल सकते, वचन से बदल सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, आप गीतों से नहीं बदलते हैं। एक आदमी बोलता है पूरी जिंदगी गाता रहूंगा, गा गा कर बताऊंगा, गवाही से बताऊंगा, इससे बताऊंगा, उससे बताऊंगा। ऊपर से परमेश्वर ने बोला जो पत्थर दिया उसी पे बनाना भाई, अपना फाउंडेशन। याद आया कि नहीं है? फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है उसी पे इमारत बनाना। अलग से इमारत क्यों बनाए? लकड़ी घास का पता चल जाएगा, सोना चांदी का पता चल जाएगा, और जिस दिन आग आएगी उस दिन तो मजा आएगा। और आज का रिपीट टेलीकास्ट होगा उधर, परमेश्वर बोलेगा यहाँ पे बताया था डैनियल में, और आप लोग सब आए थे उसमें। यहाँ पे भीड़ उतनी नहीं है, एसी हॉल नहीं है, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है, नहीं तो हम भी कर लेते हैं। और जिसने किया उन्होंने क्या कर लिया वो बात अलग है। इसको पढ़िए साहब। कहते हैं कि, इसको पढ़िए, कहते हैं कि अगर आप दुखी हैं मेरे गीत, कहते हैं कि अगर आप दुखी हैं तो मेरे गीत सुनिए, और दूसरा ये भी कहते हैं कि मेरे गीत सुनोगे तो आपको आशीष मिलेगी। सुना है कि नहीं सुना है? मेरा एक प्रश्न है, आइए देखते बाइबल क्या बोलती है। देखना चाहोगे? बाइबल कहती है, याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 13, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो गीत सुने। आमीन। आइए देखते क्या लिखा है, प्रार्थना करो। हम लोग क्या बोल रहे हैं? अगर आप दुखी हैं तो क्या करो? मेरा गीत सुनो। बाइबल कहती है दुखी हो तो क्या करो? प्रार्थना करो। आगे सुनिए, यदि आनंदित हो तो वह क्या करे? स्तुति के भजन गाए। भजन मतलब क्या? हिम्स। और वो खुद गाए। आप नहीं समझे? दूसरा गाए, मैं क्यों सुनो? यहां लिखा है वो स्तुति के भजन गाए, वो खुद गाए। यहां नहीं लिखा है कि वो अगर आनंदित है तो वो सुने। ए भाई, आ रही है ना मेरी बात समझ में? आपको सुनने के लिए नहीं बोला है, आपको खुद गाने के लिए बोला। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? बॉबी, लोग कहते हैं अगर आप लोगों को आशीष चाहिए मेरा गाना सुनो। मैं आपको सब बताऊँ, ये सब नाटक बंद करिए। पूछो कौन सा? मेरा गाने को सब्सक्राइब करो, आपको आशीष मिलेगी। आप 10 लोगों को भेजो, आपको आशीष मिलेगी। आप मेरे गाने को डाउनलोड करो। एक आदमी तो हद है, नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक आदमी बोलता है जब तक मैं ये गाना गाता नहीं हूँ प्रभु की उपस्थिति आती नहीं। मतलब तूने प्रभु को खरीद के रखा हुआ है यार। ये आपको नहीं लगता है गड़बड़ वाला स्टेटमेंट है? मैं जब तक ये गीत नहीं गाऊंगा, तुम समझ गए, मैं जब तक ये गीत नहीं गाऊंगा परमेश्वर की उपस्थिति आती नहीं है। मतलब हम जो गा रहे वो ऐसे ही है, और तू अकेला गाता है उसको नीचे लेकर आता है। चल तू लेकर आता है, लेकिन जहां तू गाता है वहां पे क्या आप मेरे साथ में दिमाग बहुत खराब होता साहब। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सुनता हूँ और फिर पता चलता है कि नॉन बिब्लिकल्स ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। मैं फिर पूछूंगा अगर दुखी है तो क्या करना है? तो गीत गाना या गीत गाना सुनना बंद करिए, प्रार्थना में बैठिए ना। आपको परमेश्वर अच्छे से अच्छी चीजें बताएगा।
कमाल कर सकता हूँ। और ये चक्कर में होता क्या मालूम है, हम गीत ही सुनते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं। अब इसको देखिए, किधर की पहले पी लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत जोरों से चल रहा है आजकल। दिखाओ दिखाओ उसको, दिखाओ अच्छे से।